हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो इस आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और वो हमारे लिए कैसे अच्छे होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि वो हमारे दुश्मन हैं या शत्रु हैं तो वो क्यों हैं। इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स की। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, कि माइक्रो यानी कि बहुत छोटे। तो बहुत इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हमें इस्तेमाल करना पड़ता है माइक्रोस्कोप का या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो माइक्रोब्स आर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट अराउंड अस एंड वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। तो अगर हम बात करें कि हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं, तो हम लोगों ने देखा हो जैसे बरसात का सीज़न होता है जब, तो क्या होता है जो ब्रेड होती है उसके ऊपर क्या होता है, ग्रे और वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के। तो 4 टाइप्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो आता है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया है, रोड शेप बैक्टीरिया है। तो ये बेसिकली इनके शेप के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाइड कर देते हैं। सेकेंड बात करें तो है हमारी एल्गी। एल्गी इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम एल्गी की बात करें तो इसमें क्लैमाइडोमोनास है और है स्पायरोगायरा। थर्ड वन इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये होता है यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट इज फंजाई, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हर जगह मिलते हैं हमें ना कहीं भी, मतलब जहाँ हम इमेजिन नहीं कर सकते, पानी में, मिट्टी में, हर जगह हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इन्हें देखने के लिए क्या शर्त है कि हमें क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या फिर हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो और दूसरी चीज़ जो इनके लिए हम बात करें वो ये है कि ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक आइस हो, कोल्ड हो, हॉट हो, डेजर्ट हो, मार्शल लैंड हो, यहाँ तक कि इंसान की बॉडी के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो वायरस क्या है बेसिकली, कि वायरस जो होता है वो होता है कनेक्टेड लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या होता है, अगर ये होस्ट सेल के अंदर है तो ये लिविंग होता है, और अगर ये होस्ट सेल के बाहर है तो ये नॉन लिविंग होता है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकता है केवल और केवल होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट हो सकते हैं इसके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं और बैक्टीरियम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे दोस्त होते हैं। अब वो हमारे दोस्त कैसे होते हैं? तो ऐसे होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें, जैसे हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, एनवायरमेंट क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में हेल्प करते हैं, प्रिपेयरिंग मेडिसिन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें जिसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो कर्ड होता है वो कैसे बनता है। तो हमने देखा होगा अपने घर में कि हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं कि दूध गर्म करती हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड या फिर जिसे हम जामुन बोलते हैं वो डाल देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह उठ के कि वो दूध है वो क्या बन गया है? दही बन गया है। तो अभी होता कैसे है कि जो कर्ड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जब हम कर्ड डालते हैं उसके अंदर, दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर, तो क्या होता है? वो मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या करता है? कर्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी की तरह चीज़ और इडली का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज में कि इसमें क्या, जो मैदा है, मैदे में हमने क्या डाला? यीस्ट पाउडर डाला। तो हम देखते हैं जब मैदे में हम यीस्ट पाउडर डालते हैं तो क्या होता है? मैदा जो होती है फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है? क्योंकि जो यीस्ट होता है वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर, मतलब अपने आप को वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो डिवाइड कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है अपने आप को। और क्या करता है? प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो क्या होता है? बबल ऑफ गैस, जो गैस के जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस डो के अंदर भर जाते हैं, जिससे कि इसकी वजह से इसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही मेन चीज़ है, यही मतलब जो बेसिस है बेकिंग इंडस्ट्रीज का वो यही है कि जो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बबल की फॉर्म में डॉ के अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज
कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम कॉमर्शियल यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फर्मेंटेशन, जिसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 में। तो फर्मेंटेशन यही है जो कि हमने बात करी थी कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो जो इसमें होता है क्या है कि अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है अल्कोहल का, वाइन का, विनेगर का, तो हम क्या करते हैं, जो यीस्ट होती है, यीस्ट को हम नेचुरल शुगर जो होती है, जैसे कि हमारी वीट या फिर राइस की जो शुगर्स है उसमें हम इन्हें डाल देते हैं, और क्या होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो शुगर जिससे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी मेडिसिनल यूज़। आई मीन हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेडिसिन बनाने में कैसे कैसे हेल्प करते हैं। तो इसकी बात करें तो हमारे दिमाग में आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1929 में क्या किया था, एक कल्चर किया था। मतलब कल्चर होता है जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं कल्चर। तो उन्होंने क्या किया था कि एक कल्चर कर रहे थे एक बैक्टीरिया का जो कि डिसीज़ कॉज करता था। उन्होंने देखा कि क्या था कि जो कुछ लिटिल ग्रीन मोल्ड थे जिसके स्पोर्स उन्होंने वहाँ पर देखे कल्चर प्लेट्स में अपने, जब वो बैक्टीरिया वो जो डिजीज़ वाले बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने स्पोर्स देखे लिटिल ग्रीन मोल्ड के। तो उन्होंने देखा जैसे ही वो मोल्ड उसके अंदर आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। और इसी तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया इसमें से। तो इससे उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, पेनिसिलिन। तो जो मोल्ड थी उसका नाम क्या रखा, वो जो जो मोल्ड थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन है वो क्या हमारी एक एंटीबायोटिक है जो कि क्या मारती है, जब भी कोई बैक्टीरिया को मारती है जो भी मेडिसिन उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो यही बेसिकली करती है कि मार देती है या फिर स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ डिसीज, मतलब जो भी डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो क्या कर देती है, मार देती है। इसी तरह अगर पेनिसिलिन की तरह की और की बात करें वो है और एंटीबायोटिक हमारी वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो अगर कोई हमारे एग्जाम में या फिर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कि मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन विच आर यूज कॉमनली। और ये बनती हैं फंजाई से एंड बैक्टीरिया से। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी वो आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ में कि वो हमारे फ्रेंड है क्योंकि उनसे हमें मिलती है वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम आते ही हमें जो साइंटिस्ट का नाम लेना है वो है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, और वो किया था 1798 में। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर वैक्सीन की बात है तो सबसे पहले आता है अरे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है, लेकिन वैक्सीनेशन क्यों होता है, क्या रीज़न है वैक्सीनेशन का और वैक्सीनेशन कैसे होता है। तो वैक्सीनेशन जो है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाए पहले से ही डिसीज़ कॉजिंग वायरसेस से लड़ने के लिए। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैथोजन, उनको डेड या फिर वीकेंड फॉर्म में हम क्या करते हैं एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म होती है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है तो वो उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है और बनाती है एंटीबॉडी। तो जब वो डेड और वीकेंड माइक्रो बॉडी में जाता है तो क्या हमारी बॉडी क्या बना देती है, एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो जब वो रियल वाला जो अभी तो हमने डेड और वीकेंड डाला था ना, अब जब वो रियल वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब माइक्रोब्स जब भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, वायरस जब भी इन्फेक्ट करेगा, तब क्या होगा हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई है जो कि उसको मार देगी, इसको ख़त्म कर देगी। जैसे कि कॉलरा की वैक्सीन बनाई है, ट्यूबरक्लोसिस की बनाई है, स्मॉल पॉक्स की बनाई है, हेपेटाइटिस की बनाई है। तो ये सारी क्या होती है इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, इसमें क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं और एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो हम पिट में डाल देते हैं या फिर किसी ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में मिला देते हैं। जैसे कि क्या होती है कि हमारे आसपास जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है और हमें क्या मिल जाती है, क्या मिल जाती है हमें, मतलब हमारी जो न्यूट्रिएंट जो होती है न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है। चलिए, तो ये तो हो गए जी हमारे मित्र कि अगर हम बात करें कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मित्र कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब हमें माइक्रोब्स करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मित्र। अब बात आती है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं।
तो अगर हम हार्मफुल माइक्रोब्स की बात करें तो हमारे दिमाग में आते हैं कि जो वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जो उनकी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। तो वो प्लांट में भी कर सकते हैं और एनिमल में भी कर सकते हैं। हमारा खाना ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड को, कपड़े ख़राब कर देते हैं, और क्या होता है, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो फैलाते हैं। तो जो माइक्रोबियल डिसीजेज होती हैं ये स्प्रेड आउट भी जाती हैं, मतलब एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कंटैक्ट के थ्रू। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो आप कम्युनिकेबल डिसीजेस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कम्युनिकेबल इसलिए बोले क्योंकि क्या है, ये एक जो भी इन्फेक्टेड बंदा है उससे ये दूसरे में क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब अगर बात करें कि ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं, तो ऐसी डिसीज़ होती है कॉलरा होती है, कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाती है। और जो इंसान जो बीमार है ऑलरेडी उसे हम बोलते हैं कैरियर, जो वाहक होता है उस बीमारी को, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर जो भी उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है उसे हम बोलते हैं कैरियर। तो इसमें जो हम स्लाइड देख रहे हैं इसमें है कि हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो जैसे हमें पता है कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कोई छींकता है, खांसता है, तो क्या होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर की फॉर्म में एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाए, हवा के थ्रू हो जाए या पानी के थ्रू हो जाए। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मुंह को ढक के रख सकते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप कोरोना का कितना ड्रामा चलो, कोरोना इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें जैसे ये क्या हैंकर चीफ यूज़ कर सकते हैं, मुंह पर ढक सकते हैं सॉरी छींकते और खांसते समय। और क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि वो बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। हाँ, तो इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, कैरियर की। तो कैरियर जो है वो क्या होता है कि वो कैरियर होता है जो कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। जैसे कि हाउस फ्लाई की बात करें अगर, तो हाउस फ्लाई क्या करती है कि वो गंदी गंदी जगह बैठती है और फिर गंदी गंदी जगह उसके पैरों पे वो बैक्टीरिया फिर वायरसेस इकट्ठे होते हैं और फिर क्या करती है, वो हमारे खाने पर आके बैठ जाती है। जब वो हमारे खाने पर बैठती है तो हम उस खाने को खाते हैं, तो क्या होता है, वो बीमारियाँ जो होती हैं वो हमें लग जाती हैं। तो हाउस फ्लाई कैरियर की तरह हो जाती, कैरियर होगी हाउस फ्लाई। सेकेंड अगर हम बात करें तो फिर ये एनाफिलीज मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो मलेरिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया वो है, मलेरिया कॉजिंग जो पैरासाइट है मलेरिया का, उसका वो है एनाफिलीज मॉस्किटो। और तीसरी होती है, एक होती है फीमेल एडिस होती है, भी एक मॉस्किटो है। ये क्या करती है, इट्स अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो इससे पहले बात आई कि वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट, मतलब कि हमें पानी जो है वो जगह जगह इकट्ठा करके क्यों नहीं रखना चाहिए। जैसे कि लोग कूलर में पानी भर के रख लेते हैं या फिर बाल्टी में पानी भर के रख लेते हैं, तो वो इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्रीड करते हैं वाटर में। अगर वो मॉस्किटोज़ पानी में ब्रीड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो मच्छर वाली मॉस्किटोज़ वाली जो डिसीजेज होंगी वो क्या होंगी, स्प्रेड आउट होंगी। चलिए तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। हाँ, दीज आर द सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज का। हाँ, तो जो अगर ह्यूमन डिसीजेज की बात करें कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं, तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में